सबसे पहले वारिस पठान जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बयान दिया गया है और उनके इस बयान के मतलब और मायने बीजेपी ये समझाती है कि जब किसी भी देश में 80% आबादी एक ही धर्म से ताल्लुक रखती हो तो यकीनन उस धर्म से उस देश को जाना और पहचाना जाएगा। फिर क्या दिक्कत है उनके इस बयान पर? किस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान? देखिए योगी आदित्यनाथ का जो बयान है ये खंडनीय है, ये असंवैधानिक है, ये नफरत फैलाने वाला है और देश के अंदर एक अराजकता का माहौल क्रिएट करने वाला ये बयान है। हम इस बयान का कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का कोई मजहब ही नहीं है, यहाँ पे सब एक दूसरे के मजहब को मानते हैं और संविधान में इक्वलिटी की बात की है। यह बड़े ताज्जुब के और अफसोस की बात है कि योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताइए मुझे संविधान में कहाँ लिखा है कि ये इस तरह से सनातन धर्म का ये देश है? तो बाकी के जो धर्म जाति वाले हमारे भाई हैं उनका क्या होगा? क्रिश्चियन भाइयों का क्या होगा? बुद्धिस्ट भाइयों का क्या होगा? तो ये सब चीज बोलने से, ये सब चीज बयान करने से देश में एक नफरत का माहौल क्रिएट करना चाह रही है बीजेपी। और मैं पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी भी इस बयान का समर्थन करते हैं? उनकी तरफ से अब तक कोई टिप्पणी नहीं है, क्या समर्थन करते हैं, हाँ या ना में वो जवाब दे हमको, क्योंकि ये 2024 के पहले चित्रा जी भाजपा ने अपना एजेंडा पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि अब ये 2024 का जो चुनाव है ये सिर्फ धर्म, जाति, मंदिर, छुरी चाकू तेज करके रखो, लव जिहाद इसी के नाम पे लड़ने वाले हैं। ये डेवलपमेंट, विकास, बढ़ती हुई महंगाई को किस तरह नीचे लाया जाए, बेरोजगारी को किस तरह खत्म किया जाए, इन विषयों के ऊपर ये किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ने वाले। ये देश के जो मेन मुद्दे हैं कि राम मंदिर 500 सालों के बाद उसका निर्माण चल रहा है और सिर्फ ठीक है फैला रहे हैं। और जिस श्रीनगर के लाल चौक में वारिस पठान जी इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप देखिए पीछे सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और इस शहर को और ज्यादा खूबसूरत कैसे बनाया जाए, सरकार उस पर लगातार पैसे लगाकर इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाने में लगी हुई। आप देखिए लाल चौक जो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, विश्व भर में, वहां पर भी रीडेवलपमेंट का तो बीजेपी तो गिनाती रहती है कि एक तरफ हमारे पास धर्म है और दूसरी तरफ विकास है। आपने जो बातें कही है, शलमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा मैं टिप्पणी ले लेती हूं उनसे। शलमणि त्रिपाठी जी, वारिस पठान का ये कहना है कि दरअसल देश में आग लगाने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी रहती है। अब जब 24 का चुनाव नजदीक है, इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, तो आपको याद आ गया हिंदू मुसलमान। अगर सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? और कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है? चित्रा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, अब वारिस पठान साहब हो या जो लोग भी हो, इसको नफरत के बयान के तौर पर देखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जहन में नफरत भरी हुई है, उनके दिल में नफरत भरी हुई है। हम लोग क्या एक कथा होती है, आपके यहाँ भी होती है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ कथा होती है और उस कथा के बाद ये उद्गार किया जाता है कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहीं ये कहते हैं क्या कि नहीं हिंदुओं का कल्याण हो, कहीं ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ हमारा कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है और यही सनातन है जो कहता है कि नहीं पूरा विश्व हमारा परिवार है। उस विश्व में कौन कौन रहता है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन कौन है, लेकिन हम कहते नहीं वसुधैव कुटुंबकम। ये सनातन ही जो सिखाता है कुटुंबकम हो रहा है और सर्वधर्म कल्याण की बात हो रही है। अब मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया गया। हाँ, अब तो पूछा जाएगा ना, जब सभी धर्म एक समान है, सभी जातियों को सम्मान देती है, मुगल गार्डन का आज ही नाम बदल दिया आप लोगों ने। अगर जनता ने जनादेश दिया है हमको और किसी काम के लिए दिया तो हम क्यों नहीं बदलेंगे? इनको जनादेश मिला था, उन्होंने गांधी परिवार के नाम पे 40% नाम रख दिए थे, तब तो मीडिया ने नहीं पूछा। लेकिन सनातन को लेकर इतनी नफरत क्यों है भाई? सनातन को समझते क्या है आप? सनातन वो है जो पूरे विश्व के लिए कहता है कि नहीं वृक्ष पर्यावरण को बचाना है, पीपल की पूजा करता है, गाय की पूजा करता है। आज आप देखिए एक कोर्ट का आदेश आया गोबर को लेकर, आप बड़ा मजाक उड़ाते थे। अब तो छत्तीसगढ़ की सरकार भी गौमूत्र खरीदने जा रही है, तो आपने भले इसका मजाक उड़ाया हो, आपने भले इससे नफरत रखी हो, लेकिन जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे शाश्वत है, वो सनातन है। और उस सनातन में सबका कल्याण है, किसी धर्म का कल्याण नहीं है, किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं है, किसी खास समूह का कल्याण नहीं है। डॉक्टर अजीज खान साहब, ठीक है, अब
अब सच तो यही है ना, देखिए बीजेपी को इसी नाम पर वोट भी मिलते रहते हैं। 80 बनाम 20 का जब बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था, उसके बाद उन्होंने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। और राजनीति में साम दाम दंड भेद धर्म अर्थ सब कुछ तो आता ही है, तो उनकी ओर से इस तरह का बयान दिया जा रहा है। और शलभमणि त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है सर्वधर्म संभाव की बात करता है सनातन धर्म। तो फिर कैसे बीजेपी आपको धर्म के ठेकेदार नजर आती है? बहुत खराब। देखिए, निश्चित तौर पे चित्रा जी बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। देखिए, मैं जानता हूं कि सनातन धर्म जो है वो बहुत ही विराट और बड़े दिल वाला धर्म है। निश्चित तौर पे ये एक अलग परिदृश्य में इसको देखा जाना चाहिए। और माननीय योगी जी ने कहा कि साहब ये राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं है। लेकिन वही सनातन धर्म जो सहिष्णु है, जिसमें जो कभी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करता है, आखिर मैं जानना चाहता हूं कि दलितों और पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनको हक नहीं मिल रहा है, बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो सनातन धर्म में ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है कि उनको उनका हक मिले? योगी जी इस पर बात क्यों नहीं करते कि उनका जातीय जनगणना करके उनको उनका हक दे दिया जाए? आज आप देखिए 60% के आसपास पिछड़ा समाज है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, दलितों का हक नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे साहब सनातन धर्म महान है, निश्चित तौर पे महान है, हम बिल्कुल प्रशंसा करते हैं, भूल भूल प्रशंसा करते हैं। ये तो वही वाली बात है कि हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है और महफूज इस शहर में कोई सर भी नहीं है। देखिए, एक तरफ तो आप सहिष्णु की बात करते हैं, एक तरफ तो विराट दिल और हृदय की बात करते हैं, दूसरी तरफ ना तो हम दलितों का उत्थान हो रहा है और ना ही पिछड़ों का उत्थान हो रहा है। हम जानना चाहते हैं शलभमणि जी से कि दलितों का और पिछड़ों का हक को कब देंगे, ये हम जानना चाहते हैं। कब जातीय जनगणना कराएंगे, उनको जवाब दीजिए शलभमणि त्रिपाठी जी। यहाँ तक समाजवादी पार्टी भी ये सवाल पूछ रही है, हाँ, और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से उदित राज भी पूछ रहे हैं कि दलित पिछड़ों और महिलाओं के लिए सनातन धर्म में कहाँ पर जगह है। 10 सेकंड और दूसरी तरफ बोले साहब जी 10 सेकंड एक सवाल और ऐड कर लीजिए साहब, मैं एक सवाल और ऐड कर दीजिए। यही सनातन धर्म में हमारे नेता जो पिछड़े समाज से आते हैं, जब उनके आवास को खाली कराया गया तो गंगा जल से धुलवाया गया। साहब यही सहिष्णु है, यही सनातन धर्म है। अगर है सनातन धर्म है तो मुझे अफसोस है कि आखिर पिछड़ों को और दलितों को आखिर ये सनातन धर्म न्याय कब दिलाएगा? चित्रा जी, आपने देखा ना, समाजवादी पार्टी सनातन धर्म को मानती ही नहीं मानती है। जल्दी से एक सवाल का जवाब। सनातन धर्म को मानती ही नहीं मानती है सपा। हम तो सर्वधर्म संभाव को मानते हैं, हम सभी धर्म को सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं।